अगर आपको दुःस्वप्न या फिर कुछ डर हमेशा सताता है, आप परेशान रहते हो, इस पर आपको उपाय चाहिए, तो आप एकदम सही जगह पे आ गए हो। क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसे मंत्र को बताने वाला हूँ जिससे भीति या फिर डर या फिर दुःस्वप्न का नाश होता है और उसके साथ ही वो आपको मनः शांति पूरी की पूरी मिल सकती है। तो ये मंत्र परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी का है। ये मंत्र वीडियो के एंड में हमने दिया है, तो इस मंत्र को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि किसी भी मांत्रिक तांत्रिक के जाने से अच्छा है घर में ही भक्ति मार्ग से बहुत सारे उपाय करना या फिर खुद भगवान दत्तात्रेय की शरण में जाना, जिससे आपकी हर समस्या का निदान हो सके। तो इस मंत्र के बारे में मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों की ये आजकल तकलीफ रहती है कि उन्हें अच्छे से नींद नहीं आती, उनको अच्छे सपने नहीं आते या फिर हर डरावने सपने आते रहते हैं, या फिर उनके मन में बहुत सारी परेशानियां चलती रहती है या फिर उनको बहुत सारी चिंताएं रहती है। तो इस तरह की सारी परेशानियों का हल ये मंत्र है। तो इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको ये आसानी से इसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे और इसमें कोई भी ऐसा बहुत बड़ा तंत्र मंत्र नहीं करना है या फिर बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो ये एकदम आसान है। अगर इसके अनुभव के बारे में आप जानना चाहते हो तो एंड तक बने रहिए। तो फिर मैं इसका अनुभव बताता हूँ। एक सज्जन गृहस्थ थे, हमारे संपर्क में थे। बहुत दिनों से वो कुछ परेशान थे, उन्होंने परेशानियां बताई नहीं थी, बट ऐसा फील हो रहा था कि उनको कुछ परेशानियां है। तो हमने पूछा, तो उन्होंने बताया कि उनको रात में बहुत सारे भूत प्रेत पिशाचों के और कई तरह के खराब सपने आते हैं जिनसे वो बहुत परेशान हैं या फिर परेशान रहते हैं। तो उनको उपाय नहीं मिल रहा था। क्या है, ये दुःस्वप्न या फिर ऐसे डरावने सपने या फिर खराब सपने सपने ये बहुत लोगों की परेशानियों का बहुत बड़ा कारण रहते हैं। तो अगर इनसे छुटकारा पाना है तो आप बहुत वैद्य करते हैं, चिकित्सा करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, बट इसकी कोई भी दवाई अभी भी मौजूद नहीं है। तो आप इन सब से छुटकारा कैसे पाओगे, ऐसे बहुत लोग सोचते हैं। वो भी वही सोच रहे थे कि इस पे क्या कर सकते हैं। उन्होंने बोला बहुत सारी चीज़ों का ट्राई कर लिया, वो नींद की गोलियां भी खाते थे, उससे भी असर नहीं हो रहा था, नींद तो पूरी नहीं हो रही थी। तो मैंने उनको बोला ठीक है कि एक उपाय है, उसके बाद उसको करने के बाद आप एकदम आराम से सो सकते हैं या फिर आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। तो हमने एक दिन सुबह उनको बुलाया, शायद गुरुवार था, और उनको वो विधि और मंत्र दिया। उसके साथ ही उनको उसका अनुष्ठान की पद्धति बताई और उनको बोला कि इस तरह से आपको ये चीज़ें करनी है, और उसके बाद वो चले गए। उनका प्रॉब्लम अप्रॉक्सीमेटली 7 दिन तक थोड़ा बढ़ गया। मीन्स ये करने के बाद 7 दिन उनका प्रॉब्लम बढ़ गया। और 7 दिन के बाद फिर अगले गुरुवार को वो हमसे मिलने आए। वो हमसे मिलने आने के बाद बोले कि अरे ये तो उल्टा काम कर रहा है। मैंने बोला ये उल्टा नहीं काम करता, ये आपका जो भी प्रॉब्लम है वो पहले एक्सपांड होगा और फिर कम होना शुरू हो जाएगा। तो फिर एक काम कीजिए, आप रविवार तक कीजिए, रविवार के बाद आपका प्रॉब्लम कम होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही हुआ। रविवार को जब उन्होंने किया तो उनको कुछ मीन्स जब वो मंत्र का जाप कर रहे थे तो कुछ रोशनी दिखने लगी और उसके बाद उनको कुछ बहुत अच्छा सुगंध आने लगा और उसके बाद उनका प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होना चालू हो गया। तो फिर अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 दिनों के बाद उनको हफ्ते में जो वो 2-2 3-3 घंटे उनको सपने आते थे या फिर उनकी नींद ही पूरी नहीं होती थी, उसके लिए वो दिन में वापस काम पर ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। तो उनकी धीरे धीरे वो जो जितने टाइम तक उनको सपने आते थे वो टाइम कम हो गया और धीरे 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 करके उनको हफ्ते में एक आध बार ही सपना आने लगा और आगे चल के वो भी बंद हो गए और उसकी जगह उनको कुछ भगवान के दर्शन होने लगे, कुछ महात्माओं के दर्शन होने लगे और उसके बाद वो सारे की सारी चीज़ें बंद हो गई। तो मैंने उनको बोला कि इस ये जो मंत्र है इसका आप लगातार 108 बार दिन में कभी ना कभी जाप कीजिए। सोने से पहले 11 बार का अगर कम से कम हो सके तो इसका जाप कीजिए और इसका अखंड जाप करते रहिए। मीन्स ये आपके डेली के उपासना में ऐड कर लीजिए और
6 महीनों के बाद, या अगर आप बंद करना चाहते हो तो बंद कीजिए, या फिर इस मंत्र से कुछ और एक क्रिया करके इसकी ताबीज़ बनाकर गले में पहन सकते हैं। तो उन्होंने वो ताबीज़ का भी कैसे बनाना है, क्या बनाना है, इसका पूरा का पूरा विधि हमसे लिया और उन्होंने वो ताबीज़ बना के पहन ली। उसके बाद उनको कभी भी सपने में वो परेशानियाँ जो होती थी वो नहीं हुई। इसके साथ ही और एक है, ये लिखते हैं कि इनका मीन्स इनको डर बहुत बहुत रहता था, बहुत बहुत अनेक कारणों से उनको डर सा महसूस होता था। ये एक बार एक नए घर में रहने के लिए गए थे, ये लिखित अनुभव है, वो पढ़ रहा हूँ। तो ये एक बार एक नए घर में रहने के लिए गए, माँ बाप कोई नहीं था, सिर्फ ये अकेले ही वहाँ पे रहने गए जॉब के लिए। और वहाँ पे जाने के बाद इनका क्या हुआ कि इन्होंने जो घर ले लिया था उसमें कुछ परेशानियाँ थी, मीन्स ऐसा उनको लग रहा था। तो उनको रात को ठीक से नींद नहीं आती थी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो मैंने यही मंत्र इनको इस तरह से दिया कि मैंने बोला कि आपको संकल्प में ये बोलना है, जो मुझको ये डर लगता है वो डर हमेशा के लिए नष्ट हो जाए, और जो उनको हमेशा किसी बात की चिंता सताती थी तो ये चिंता सताना बंद हो जाए। तो उसके लिए मैंने उनको विधि दिया, उन्होंने भी वो 21 दिन पूरा कर लिया। 21 दिन के बाद उन्होंने भी उसका ताईद बना के गले में पहन लिया, और आज उनका भी जो डर है वो पूरा का पूरा नष्ट हो गया है। तो बहुत लोगों को बहुत चीज़ों का डर रहता है, वो बहुत चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा सोचते हैं। अगर आप भी ये सब प्रॉब्लम फेस करते हो तो आपको भी ये विधि लागू होती है। आपको इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए, और साथ में ही आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स पे ये बहुत असरदार साबित हो सकता है। तो ये ऐसी इसके बहुत अच्छे अनुभव है जिसको बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है। इस इसके साथ ही मैं इसको अभी बताता हूँ। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, यन्नाम स्मरणात् दैन्यं पापं तापश्च नश्यति भीतिग्रहादिदुःस्वप्नं दत्तात्रेयं नमामि तत्। तो ये ऐसा मंत्र है, इससे दुःस्वप्न का नाश होता है। इसके साथ में ही भीति या फिर डर का नाश होता है। और इसके साथ ही अगर कोई किसी को नवग्रह में से किसी भी ग्रह की शांति करनी है, या फिर उसकी शांति नहीं हो पाई है, ग्रह शांति के वजह से कोई ग्रह खराब है, उसकी वजह से भी जो परेशानियां हैं ये सारे के सारी परेशानियों को आपकी मिटा देगा। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो हमारे को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने क्वेश्चंस मुझे जरूर पूछ सकते हैं। अवधूत चिंतन श्री